बहुत ही सराहनीय रहा वह इस रैली में बहुजन समाज के गायक श्री राहुल अनवीकर अपने जागृति जत्था के कलाकारों के साथ लाखों लोगों के अपनी मधुर व प्रेरणादायी गीतों से बहुजनों को इस तरह जगाया। सारा भारत प्रबुद्ध बनेगा, उस दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुलायजा कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा, भरपूर जोश चाहूंगा। अभी तलवार देखकर मुझे भी जोश आ गया है। ओ गर करना है दिल्ली की बात, क्या बात है, गर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। गर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। गर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। देना होगा हाथी को हिसाब, अब देना होगा हाथी को हिसाब तो चलो भैया शेरनी के साथ। क्या बात है, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। हाँ साथियों, हरामी हुए जो हमारा ही खाते, हरामी हुए जो हमारा ही खाते, हिम बदौलत जो दिल्ली में जाते, हिम बदौलत जो दिल्ली में जाते, हिम बदौलत जो दिल्ली में जाते। हुए हरामी हमारा खाते, हिम बदौलत दिल्ली में जाते। साथियों, उनकी जूतों से निकालेंगे बारात। इधर लाइए जूता, इधर लाओ ना। हाँ भाई, उनकी जूतों से निकालेंगे बारात तो चलो भैया शेरनी के। अरे क्या जोश है यार, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। बिल्कुल तालियों के साथ हो जाइए। हाँ साथियों, भाई चलो भैया शेरनी के साथ, चलन बजाइए। बिल्कुल, शेरनी के साथ ही क्यों जाना है, क्योंकि शेरनी के साथ जाने से क्या परिवर्तन होता है, बड़े आप लोगों से जोश भी रहने दीजिए और होश भी रहने दीजिए। शेरनी के साथ जाने से क्या परिवर्तन होता है, जब बहन मायावती ने एक नहीं दो नहीं, रहने दीजिए, एक जोश है भाई, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार ऋषि मुनि के धरती की बहन मायावती राजा बन गई। तो बहन मायावती ने क्या करिश्मा करके बताया है, आप यहां से जाकर दलालों को भी बता देना। बहन मायावती ने लखनऊ के अंदर एक अंबेडकर स्मारक बनाया है। बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। लखनऊ के अंदर अंबेडकर स्मारक बनाया है। वो कितने करोड़ का है जानते हैं आप लोग, जानते हैं? 250 करोड़। कितने करोड़? कांग्रेस वाले बोलेंगे यार 100-150 में बिकने वाले बहन मायावती की वजह से करोड़ों की बात कर रहे हैं। वो ऐसा स्मारक बनाया है बहन मायावती ने, ऐसा स्मारक बनाया है, अरे जिसके सामने इस देश का ताजमहल भी शर्मा जाता है, उसे शर्म आती है। और वो ताजमहल कहते रहता है क्या कि भैया बाबा साहब के मायावती ने तो मुझे कमजोर बना के रखा है रे, इसीलिए कह रहा हूं क्या, कर करना है दिल्ली की बात, कर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। कर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। साथियों, फिर भी कुछ चलेंगे जाइए, कुछ मनुवादी मानसिकता वाले लोग कहते हैं, अपने अपने राज्यों में, महाराष्ट्र में खास तौर से कहते हैं, मायावती तो यूपी की रहने वाली है, मायावती तो चमार समाज की है, महाराष्ट्र में क्या करना है मायावती को। मैं उन बापू के चमचों से पूछना चाहूं भाई कि इटाली की रहने वाली सोनिया गांधी आप लोगों को चलती है, जो बापू का झंडा लेकर घूम रही है, लेकिन यूपी में रहने वाली बहन मायावती बाबा साहब का नीला झंडा और हाथी संसद की ओर लेकर जाने वाली मायावती नहीं चल रही है। दूसरी बात बता रहा हूं भाई,
इतना मान सम्मान मेरे बाप को बहन मायावती के सिवा किसी और ने किसी ने नहीं दिया पूरे देश के अंदर। उसी स्मारक के अंदर बहन मायावती ने बाबा साहब का एक मुजस्समा, एक पुतला, एक स्टैचू बिठाया है। बाबा साहब को बहन मायावती ने कुर्सी पर बिठा दिया है। मीडिया वाले पत्रकार बहन मायावती के तरफ जाते हैं और कहते हैं, बहन जी हम तो जब भी महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं तो बाबा साहब के पुतले तो भाई हमें हाथ खड़े करके नजर आते हैं, आपने इधर कुर्सी पर क्यों बिठा दिया बाबा साहब को, क्या वजह है? तो बाबा साहब की लाडली, बाबा साहब की शेरनी कहती है, क्या कहती है? जिस बाप की औलाद नालायक होती है, जिस बाप की औलाद नालायक होती है, वो अपने बाप को हमेशा के लिए खड़ा ही रखती है। तालियां नहीं बजाओगे? बजाएंगे। जिस बाप की औलाद नालायक होती है वो अपने बाप को हमेशा के लिए खड़ा ही रखती है, लेकिन जिस बाप की औलाद लायक होती है वो अपने बाप को खड़ा नहीं बल्कि कुर्सी पर बिठाती है, सिंहासन पर बिठाती है। मैं लायक बनी हूं, ऋषि मुनि के धरती की 3 बार राजा बनी हूं, इसलिए मैंने मेरे बाप को कुर्सी पर बिठाया है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्या अगर करना है दिल्ली की बात, अगर करना है दिल्ली की बात तो चलो ना रे शेरनी के साथ। क्या बात है यार, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। अगर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। अरे वाह मेरी बहन, क्या बात है भैया। करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया, जोश आ रहा है लोगों में। अगर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। अगर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। साथियों, कांशी ने हमको लड़ना सिखाया, कांशी ने हमको लड़ना सिखाया और बहना ने आगे बढ़ना सिखाया। बहना ने आगे बढ़ना सिखाया, बहना ने आगे बढ़ना सिखाया। कांशी ने हमको लड़ना सिखाया, बहना ने आगे बढ़ना सिखाया। अब टली है हमारी काली राह, अब टली है हमारी काली राह तो चलो भैया शेरनी के साथ। करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। अगर करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। मैं नारा लगा रहा हूं, पूरे देश में पहुंचा दीजिए। मैं नारा लगा रहा हूं, बीएसपी की क्या पहचान, आप लोग क्या कहोगे? अरे बीएसपी की क्या पहचान? भाई विलासराव देशमुख तो आता का मर जाएगा बंबई के अंदर। और बीएसपी की क्या पहचान? सबके सब भाई मां बहने हाथ ऊपर करके लगाइए नारा, नीचे बैठकर नहीं, हाथ ऊपर करके लगाइए। अरे बीएसपी की क्या पहचान? अरे बीएसपी की क्या पहचान? अरे नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। हाँ साथियों, शेरनी के साथ जाने, बड़ा सुकून बनाइए अब इस बात। शेरनी के साथ जाने से दूसरा फायदा बता रहा हूं। शेरनी के साथ जाने से दूसरा फायदा, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, अपने अपने दिलो दिमाग में नोट कर लीजिए इस बात को। क्या फायदा होने वाला है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश का अगला प्राइम मिनिस्टर बाबा के शेरनी के सिवा इस देश के अंदर कोई भी नहीं बनने वाला है। भाई भावनिकता के आधार पर नहीं, सिद्धांत के आधार पर बात बता रहा हूं। अब पीछे जो इलेक्शन हो गए यूपी के अंदर, तो 100 में से 80 जगह अकेले बाबा साहब के हाथी ने चुन कर लाई है, और 20 जगह पर सारे नेशनल पार्टियां, कांग्रेस भाजपा, तो अभी उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। राजा भैया जैसा बहन जी को टिकट मांग रहा है, पैर पड़ रहा है, बहन जी हमको टिकट दीजिए। अगर कल भी पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो 80 में से 60 खासदार किसी भी हालत में हम लोग चुन कर लाएंगे, और पूरे देश में से बहन जी का 150 खासदारों का टारगेट है। भाई 150, मैं दावे के साथ बोलता 100 में से एक भी कम नहीं आएगा।
जब 100 खासदार बहन मायावती के पास रहेंगे तो 17 वाला आर के गुजराल इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, 37 वाला एसडी देवगौड़ा इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो 100 वाली बाबा साहब की शेरनी क्यों नहीं भाई? जब 100 खासदार हमारे पास रहेंगे तो सोनिया जी आएंगी, कहेंगी बहन जी मैं आपके पैर छूती हूं, मेरे राहुल गांधी को राजा बना दीजिएगा। इधर से आडवाणी भी आएगा, कहेगा बहन जी मैं भी आपके पैर छूता हूं, क्योंकि अटल जी 2-2 बार बने हैं, मुझे एक बार तो बना दीजिएगा। तो बहन जी का फार्मूला सारा देश जानता है भाई। कौन सा फार्मूला? पहले हम और बाद में। मीडिया वाले भैया ये भी बता दें उनको, पहले हम और बाद में। तो आने वाला राजा बहन मायावती। बहन जी जब राजा बनेगी तो राहुल इस देश के लाल किले पर रहेगा भाई, फिर गाते हुए बहन मैं तो रहूंगा इस देश के लाल किले पर, लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे तेरा क्या होगा? लेकिन बहन जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की ओर से, अब महाराष्ट्र कालिया नहीं बल्कि गब्बर सिंह बन के उभर कर आने वाला है। इस बार अपने अपने इलाके का राजा होता है गब्बर सिंह। गब्बर सिंह इसलिए बनेगा महाराष्ट्र क्योंकि यूपी से बहन जी को वीर सिंह जी को भेजा है। गब्बर सिंह इसलिए बनेगा क्योंकि उधर से वीर सिंह जी को भेजा है, और यहां पर हमारे डॉक्टर के सजान साहब की सच्चाई विदर्भ और मराठवाड़े में बड़ी रंग ला रही है। 3 में से 2 बसपा के लोग चुनकर आ रहे हैं उपचुनावों में। रही बात मेरे बड़े भाई आदरणीय गरुड़ साहब, तो गरुड़ साहब गरुड़ की झेप ले रहे हैं, गरुड़ की झेप, और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। गरुड़ एक पंछी होता है और उस पंछी का खाद्य होता है सांप और नाग। ऐसे हमारे गरुड़ साहब महाराष्ट्र में जो सांपनाथ है वो नागनाथ है, उन दोनों को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीच में हमारे साखरे साहब की शक्कर तो जरूर लंगड़ाएगी भाई, वो भी 24 घंटे घूम रहे हैं। बहन जी राजा बनेगी तो हम लोग कहां रहेंगे? राजा को एक अधिकार होता है, 2 मिनट ले रहा हूं भाई। राजा को पूरे देश के अंदर 5,500 लाल बत्ती की गाड़ी देने का अधिकार होता है। एक कहावत है, बाप दे बेटी और राजा दे गांव। तो बहन जी ने मुझे बताया है, सब लोगों के सामने बता रहा हूं, महाराष्ट्र के लिए 5,500 में से 550 देने वाली हो। किसको किसको बैठना है वह लाल दिए के गाड़ी में? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। फुकट में लड्डू नहीं मिलेगा, फुकट में कहा लड्डू मिलेगा? जो जो रिजल्ट लाएगा उसको लाल दिए की गाड़ी मिलेगी। इसलिए क्या करना है? गर करना है दिल्ली की बात, गर करना है दिल्ली की बात। अरे चलो चलो भैया शेरनी के जा, क्या बात है? करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ। अज्ञानी कल के ये ज्ञानी बने हैं, आखिरी मन, अज्ञानी कल के ये ज्ञानी बने हैं, अरे ये कल के भिखारी तो दानी बने हैं, कल के भिखारी तो दानी बने हैं, कल के भिखारी तो दानी बने हैं। तो दानी लोगों की जिम्मेवारी बनती है, ना होने देंगे भीम जी का घाट, ना होने देंगे भीम जी का घाट। तो चलो भैया शेरनी के साथ, चलिए। करना है दिल्ली तो चलो भैया शेरनी के साथ, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ, करना है दिल्ली की बात तो चलो भैया शेरनी के साथ, तो चलो भैया शेरनी के साथ, तो चलो भैया शेरनी के। देश में एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है जहां सभी जाति व सभी धर्मों को देश की राजनीति में समान अधिकार देने के लिए व जातिगत समस्याओं का निर्मूलन हो। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के नेतृत्व में सभी जाति व धर्मों की भाईचारा कमेटी का निर्माण किया गया। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी वो भी बहन मायावती जी का स्वागत करेंगे। राजन जी अम्बेडकर जी ये हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अध्यक्ष हैं, ये भी बहन जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय बड़े भाई गांधी आजाद जी जो सांसद हैं, कर्नाटक और बिहार के प्रभारी हैं, वो भी बहन मायावती जी का स्वागत करेंगे।
माननीय के सचान जी भी बहन जी का स्वागत करेंगे। बंजारा समाज की तरफ से चुन्नीलाल यादव जी जो एसटी से हैं, ये भी स्वागत करेंगे। तेली समाज की तरफ से कृष्णा बेले जी, ये भी स्वागत करेंगे। और मुस्लिम समाज की तरफ से इम्तियाज पीर दादा जी, ये भी स्वागत करेंगे। और चांगदेव गायकवाड़ चमार समाज की तरफ से ये भी स्वागत करेंगे। संतोष सिंधे जी माड़ी समाज की तरफ से ये भी स्वागत करेंगे। संतोष सिंधे जी। कुणबी समाज की तरफ से मामा मते जी, ये भी स्वागत करेंगे। मामा मते जी। धनगर समाज की तरफ से संजय कुकड़े जी, ये भी स्वागत करेंगे। और इस नगर के अध्यक्ष विवेक हाड़के जी अपनी टीम, चारों टीम के साथ में बहन जी का स्वागत करेंगे। विवेक हाड़के जी। और बुद्धम रावत जी जिन्होंने काफी मेहनत की है, वो भी स्वागत करेंगे। राहुल सर्वोदय जी जो हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष है। लखविंदर खुराना जी, वो भी बहन जी का स्वागत करेंगे। नागपुर की महारैली में सभी जाति व धर्मों के नेतागण बहन मायावती के साथ मंच पर विराजित हुए और उनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए बड़े ही जोश के साथ बहन मायावती का सत्कार किया। देश में समतामूलक समाज निर्मित के लिए बहुजन समाज पार्टी वचनबद्ध है और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बामसेफ जातीय कमेटियां व BVF अर्थात बहुजन वॉलंटियर फोर्स जो बहुजन समाज पार्टी को देश में बढ़ाने के लिए अपने मूल मंत्र को याद रखते हुए वोट भी देंगे और नोट भी देंगे और BSP को चुनकर देंगे। इस मंत्र के साथ बड़े ही अनुशासन व वैचारिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात बहुजन नायक माननीय काशीराम जी इनके जीवन सफर को अपने गीतों के द्वारा श्रद्धा सुमन इस तरह पेश किया कि लाखों बहुजनों की आंखें नम हो गई। गौर करें, आज बहुजन समाज के लोग मान्यवर जी कांशीराम जी से क्या कह रहे हैं? हमारा कौन चले गया है? अरे आज फिर से बहुजन ने, आज फिर से बहुजन ने दूजा भीम जी को खोया है। आज फिर से बहुजन ने दूजा भीम जी को खोया है। आज फिर से बहुजन ने दूजा भीम जी को खोया है। कौम सारी जगा कर वो, कौम सारी जगा कर वो नीले चादर में सोया है। कौम सारी जगा कर वो नीले चादर में सोया है। साथियों, फूल रो रो के मुरझा कर कहे चंदन भी शर्मा कर। फूल रो रो के मुरझा कर कहे चंदन भी शर्मा कर। क्यों जलाने चले यारो, अरे मेरे कांशीराम को क्यों जलाने चले यारो, जिसने खुद को जलाया है। चौम सारी जगा कर वो नीले चादर में सोया है। इस बात को खास तौर पर बहन जी गौरतलब हो। नया हौसला दिलाया है जो तुम्हारा ही साया है। नया हौसला दिलाया है
जो तुम्हारा ही साया है, बोझ सारे बहुजन का, बोझ सारे बहुजन का सर पे बहना के आया है, बोझ सारे बहुजन का सर पे बहना के आया है। साथियों, भीम साकार सपना है कांशी जी का जो अपना है, भीम साकार सपना है कांशी जी का जो अपना है, धम्म बुद्ध का दिलाएंगे। कांशीराम जी कहते थे धम्म बुद्ध का दिलाएंगे, वादा मर के भी निभाया है, धम्म बुद्ध का दिलाएंगे, वादा मर के भी निभाया है। कौम सारी जगा कर वो नीले चादर में सोया है। सिर्फ इंसान ही नहीं, गगन धरती कहीं यारो, मेरा सूरज डूबा कैसे, गगन धरती कहीं ऐसे, मेरा सूरज डूबा कैसे। इंसानों को छोड़ो तुम, इंसानों को छोड़ो तुम, आज पत्थर भी रोया है। इंसानों को छोड़ो तुम, आज पत्थर भी रोया है। साथियों, नए मंजिल के वो मोड़ पर बाबा भीम जी गए छोड़कर। हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बुद्ध का धम्म देने के बाद ही बाबा साहब चंद दिनों में चले गए। बाबा साहब को हम लोग हमारा बाप मानते थे, लेकिन बाबा साहब जाने के बाद मान्यवर जी कांशीराम जी ने मां की भूमिका निभाई है। मान्यवर जी कांशीराम जी को सारा बहुजन समाज मां के रूप में देखता था। इसलिए नए मंजिल के वो मोड़ पर बाबा भीम जी गए छोड़कर। मां मरने का गम, मां मरने का गम, मां मरने का गम सारंग आज बहुजन ने पाया है। मां मरने का गम सारंग आज बहुजन ने पाया है। बाप भी चले गया और मां भी चले गई, लेकिन इस महापुरुष ने हमारे लिए एक शेरनी जैसी बहना हम लोगों के लिए छोड़कर चले गए हैं। मान्यवर जी कांशीराम जी अपना उत्तराधिकारी बनाकर। बाप भी चले गया मान्यवर जी कांशीराम जी, मां भी चले गई। अब हमारी बहन हमारे लिए बची है, बड़ी बहन। तो मैं अपने सोच के मुताबिक बात कर रहा हूं। बड़ी बहन जो होती है वो भी हमारे मां के समान ही होती है, बड़ी बहन। और आज हमारे बड़े बहन पर मां की जिम्मेवारी आई है। मेरे मां पर बहुजन समाज को संभालने की जिम्मेवारी आई है। और आज बहन जी हम लोगों के बीच में आई है। मैं बहन जी को बहन के साथ साथ अपनी मां भी समझता हूं।
सारे बहुजन समाज के लोग भी समझते हैं। बहन जी को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है बहन जी, कि क्यों पूछते हो मुझे कि क्या चाहिए तुझे, क्यों पूछते हो मुझे कि क्या चाहिए तुझे, अल्लाह चाहता हूं खुदा, चाहिए मुझे रहमत का साहिबान है सरबर मेरे हफीज। अरे माँ है जिंदगी मेरी तो क्या चाहिए मुझे, अरे माँ है जिंदगी मेरी तो क्या चाहिए मुझे, क्योंकि माँ और बच्चे का प्यार जता रहा हूं। कमरे में आफताब सजाने की जिद में था, और माँ और बच्चों का क्या प्यार होता है। ये हमारी माँ बैठी है और ये बच्चे सामने खड़े हैं। कमरे में आफताब सजाने की जिद में था, यानी सूरज को घर में लाने की जिद में था। कमरे में आफताब सजाने की जिद में था, और ऐसा ही एक करिश्मा दिखाने के जिद में था। कल रोते रोते कब्र पर जो बच्चा मर गया, शायद वो अपने मां को जगाने की जिद में था, शायद वो अपनी मां को जगाने की जिद में था। मुझे एक बात कहने में बड़ा फक्र होता है, वो कौन सी बात है? मैं महाराष्ट्र की ओर से कह रहा हूं बहन जी, कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, दुकान यानी दुकान, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में ये मेरी मां आई, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। आज मैं देख रहा हूं तमाम हमारी मां बहनें भाई रो रहे हैं। मैं रोने वाले भाइयों से, बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि मान्यवर जी कांशीराम जी कहते गए हैं हम लोगों को, और बार बार कहते रहे हैं, अरे कांशी ने ऐलान किया है, अरे कांशी ने ऐलान किया, क्या पड़ा रोने धोने में, अरे कांशी ने ऐलान किया, क्या पड़ा रोने धोने में। अरे जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में। मेरे पीछे नारा लगाइए सब लोग अभी, और बहन जी का हौसला बढ़ाइए। अरे कांशी ने ऐलान किया, क्या पड़ा रोने धोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने। सभी भाइयों से, मां बहनों से गुजारिश है कि सबके सब लोग नारा लगाइए, और ये नारा पूरे देश के अंदर जाने दीजिए। मान्यवर जो बैठे हैं, वीर सिंह जी साहब, सचान साहब, हमारे आदरणीय गरुड़ साहब, साकरे साहब, इन लोगों से भी अपील कर रहा हूं, नारा खड़े होकर लगाइए, क्योंकि आप पर जिम्मेवारी दी है बहन मायावती ने महाराष्ट्र का नारा लगाने की। जय भीम का नारा गूंजेगा भारत, सब लोग हाथ ऊपर कर करके नारा लगाइए, इनका नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। जय भीम। धन्यवाद। इसके पश्चात